रोहित गोदारा को 2 मंजिलो मकान है। वो मकान लंबा टाइम खाली पड़े हो। सोमवार रात में एकदम जेसीबी आई और रातों रात मकान को बड़ो हिस्सों तोड़कर चली गई। मकान रे लारे को हिस्सों लगभग पूरी तरीका से ढह गयो। दीवारा टूट गई, खिड़कियां आडा तक टूट गया। सोचने लायक बात है कि अगर पुलिस कह रही है कि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और ना ही बेई तरीके कोई कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ है, तो मकान गिरायो कुण, मतलब मकान टूट गयो पर तोड़ने वालों कौन है और अब तक रहस्य बने हुए है। रात में एक जेसीबी आवे और एक 2 मंजिला मकान पर चला दी जावे। सुबह गांव वाला उठा तो आधो मकान मलबो बन चुके हो। मौका पर गई पुलिस, बोली आप प्रशासन की कार्रवाई कोनी करेडी, माने भी पतो नहीं है और मकान कुण पटक गयो। अब सब सोच में है कि जना कुण मकान ने मलबा में तब्दील कर गयो और जो घर है वो कोई आम आदमी और नहीं है बल्कि राजस्थान का सब चर्चित फरार गैंगस्टर्स में से एक रोहित गोदारा रो घर है। और ये घटनाओं कुछ दिन पहला ही अमेरिका री सब बड़ी जांच एजेंसी FBI री चार्जशीट में भी रोहित गोदारा को नाम सामने आयो। आखिर वो पूरा मामलो है कहीं, जाना आज की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। बीकानेर जिला लूणकरण सा क्षेत्र सामने आयो मामलो आज सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को विषय बन गयो। कारण साफ है, एक तरफ रातों रात घर ढहा दियो जावे और दूसरी तरफ फरार गैंगस्टर को नाम और तीसरी तरफ FBI जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी चार्जशीट है। अब शुरुआत करा घटनाओं। आखिर रात में हुयो कई। बीकानेर लूणकरण क्षेत्र में तेजाना ढाणी नाम री एक जगह पर रोहित गोदारा को 2 मंजिलो मकान है। वो मकान लंबा टाइम खाली पड़े हो। सोमवार रात में एकदम जेसीबी आई और रातों रात मकान को बड़ो हिस्सों तोड़कर चली गई। मकान रे लारे को हिस्सों लगभग पूरी तरीका से ढह गयो। दीवारा टूट गई, खिड़कियां आडा तक टूट गया। सुबह जब लोग देखा तो सब हैरान रह गया। पुलिस ने सूचना दी, अधिकारी भी मौका पर पहुंचा, पर असली कहानी तो तब शुरू हुए। आमतौर पर जब बुलडोजर आवे कार्रवाई हुए तो प्रशासन को आदेश हुए, पहला नोटिस भी दियो जावे, पुलिस जाब्तो भी आवे है और पूरा रिकॉर्ड रहे। पर ई मामला में सब अजीब बात है कि प्रशासन यानी कि कोई कार्रवाई करने जो है ऑर्डर नहीं दियो, पे साफ मना कर दियो कि कार्रवाई हमारी नहीं करेडी है। अब सोचने लायक बात है कि अगर पुलिस कह रही है कि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है और ना ही बेई तरीके कोई कार्रवाई करने का आदेश जारी हुआ है, तो मकान गिरायो कुण, मतलब मकान टूट गयो पर तोड़ने वालों कौन है और अब तक रहस्य बने हुए है। वही कारण है कि यह खबर अब सिर्फ एक मकान तक सीमित नहीं रही। अब समझो रोहित गोदारा कौन है। रोहित गोदारा मूल रूप बीकानेर जिला को रहने वालों है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बी पर हत्या, रंगदारी, धमकी और संगठित आरोप जगह 30 से ज्यादा गंभीर मामला दर्ज है। राजस्थान पुलिस बी पर 6 लाख रुपए को इनाम भी घोषित कर रखी है। कई सालों वो फरार बताया जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी वो विदेश में छुपे हुए हो सके, यानी पुलिस कई साल सुबह ने शोध रही है। परिवार चर्चा में क्यों आयो, ये बात ने ले भी एक अलग पहलू है। रोहित गोदारा का माता पिता भी अभी जेल में है। पुलिस को आरोप है कि रंगदारी से जुड़ा मामला में 12 नाम भी सामने आयो हो। रोहित रो भाई हनुमान स्वामी भी एक अलग जेल में है। यानी जब मकान गिरियो तो परिवार को कोई भी सदस्य बटे मौजूद नहीं हो। अब बात करा FBI री, तो अब घना लोगारा मन में वो सवाल है कि आखिर FBI बीच में कटे सो आएगी। आसान भाषा में समझो, जी भारत में CBI बड़ी जांच एजेंसी मानी जावे, बिया ही अमेरिका में FBI है। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी है जो आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर अपराध और बड़ा गैंग नेटवर्क की जांच करे। FBI की चार्जशीट में नाम क्यों आयो? लाडला हफ्ता में अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियां मिलकर एक बड़ो ऑपरेशन चलायो। नाम है ऑपरेशन हार्डबॉल, जिसमें 24 लोग गिरफ्तार हुआ और 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी गई। अमेरिकी एजेंसियों का दावो है कि कुछ भारतीय गैंग विदेशा में भी आपराधिक नेटवर्क चला रही है। इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और रोहित गोदारा जिया का नाम भी शामिल है। अमेरिकी दस्तावेज के अनुसार रोहित गोदारा ने कथित रूप लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जोड़ो दिखाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में भी नहीं यूरोप क्षेत्र में सक्रिय नेटवर्क से भी जोड़ो गयो है। हालांकि चार्जशीट में नाम आनो और अदालत में दोष साबित होना दोनों अलग अलग बात है। अंतिम फैसला हमेशा अदालत करे। अब सवाल उठ रही है कि कहीं FBI चार्जशीट में नाम आनो और मकान टूटने के बीच कोई संबंध है या फिर वो सिर्फ एक सहयोग है, क्योंकि अभी तक ना पुलिस कोई निष्कर्ष निकाल पाई है, ना कोई एजेंसी की जिम्मेदारी ली है और ना ही मकान गिरावन आड़ा को खुलासो हुई। सस्पेंस अब भी बरकरार है। फिलहाल बीकानेर पुलिस CCTV फुटेज और दूसरे सबूत खंगालने में लागेड़ी है। रोहित गोदारा अब भी फरार बताया जाए और FBI सहित कई एजेंसियां खुदरा स्तर पर जांच भी कर रही है। पर ये पूरा मामला में एक सवाल को जवाब लोगों के साथ साथ पुलिस भी सोच रही है कि आखिर रात में बुलडोजर चलायो कुण। थारा का ही मानना है और सिर्फ एक रहस्यमय घटना है या फिर इरे पाछे कोई बड़ी कहानी छुपेड़ी है। कमेंट बॉक्स में खुद की राय लिखकर जरूर बताइए।